नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो छोटा होता है लेकिन क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक है वो घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या है? एक मिश्र धातु। जबकि वायु क्या है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिकी, उसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। क्या है? अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो परमाणु नाभिक के अवयव हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर के नाम से इसे जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवतल लेंस का प्रयोग है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में वो ये अवतल लेंस लगाया जाता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो निकट दृष्टि से जो पीड़ित होता है निकट दृष्टि दोष से, तो उसके अवतल होता है, और दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे का लेंस है वो उत्तल लेंस होता है। यानी निकट दृष्टि दोष के चश्मे का है वो अवतल लेंस होता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंध में बल में हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये इसका आंसर है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये कौन से नियम से हमें ज्ञात होता है? तो न्यूटन का गति विशेष तृतीय नियम से ये ज्ञात होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वो न्यूटन का है। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ये नाम दिया गया है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना ही एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्स बायोलॉजी में किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष का। मोनोजाइट किसका इसके? तो ये थोरियम का इसके। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अब है कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो ये मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेंटल किसका अयस्क है? ये तांबा टिन और जिंक का अयस्क है गन मेंटल। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक है इसका मुख्य गंध का कारण है। जल में आसानी से घुलनशील है तो नाइट्रोजन है वो जल में आसानी से घुल जाती है। भारी जल किसका प्रकार है? तो एक मंदक का प्रकार है। रक्त एक कोलाइड नहीं है। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर क्या है? एक जेल का उदाहरण है। माचिस की
तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। माचिस की तीली पर जो एक सिरे पर लगा लाल मसाला होता है जो काले रंग का, उसमें चमकीली थोड़ी सी दाने भी होते हैं, वो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है, तो वो आयोडीन ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। जल से हल्का क्या है? तो जल से हल्का सोडियम है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस रोग से संबंधित है? ये चेचक रोग से संबंधित है। मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के यानी CD यानी कैडमियम के कारण ये प्रदूषण होता है। मानव गुर्दों में रोग है वो इस प्रदूषण के कारण होता है, यानी कैडमियम प्रदूषण के कारण मानव गुर्दों में रोग हो जाता है। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का पत्ती है वो है श्वसन क्रिया करती है। पौधे की पत्ती है वो श्वसन क्रिया करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग है वो कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक कलियों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो नेत्रदान में दाता की रेटिना आंख का उपयोग किया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी जांघ है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। गाय मजबूत हड्डी होती है, मानव शरीर यानी थोड़ी सी गलती है। तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन है वो उसकी सुई लगाई जाती है। दूध यदि कोई भैंस वगैरह ऐसे ये प्रतिबंधित दवा भी है। प्रकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन प्रकनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पंसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े हैं वो मानव शरीर में पंसलियों के होते हैं। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड के कारण यदि जमा हो जाता है तो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। स्तनधारियों में जल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का कार्य है वो अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर